हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिजिटल पिक्चर में। हरियालो राजस्थान ऐप को लॉगिन करने और पौधों की जियो टैगिंग करने की प्रक्रिया। तो उसके लिए साथियों सबसे पहले आपको ओपन करना है आपके सिस्टम में प्ले स्टोर को, और प्ले स्टोर में आपको हरियालो राजस्थान नेम से ऐप मिल जाएगा। तो आप इस ऐप को अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लीजिएगा। जब आप ऐप को अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेंगे तो इस तरह का आइकन ऐप आपके सामने डिस्प्ले करेगी। अब आपको इस ऐप को ओपन करना है। जैसे आप ऐप को ओपन करेंगे, ऐप आपसे कुछ परमिशन अलाउ करने के लिए कहेगी। तो आपको यहाँ सबसे पहले नंबर पर ऑप्शन देखने को मिलेगा व्हाइल यूजिंग द ऐप वाला, तो इस ऑप्शन का चयन आप कर लीजिएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, अगली परमिशन आपको फिर अलाउ करने के लिए कहा जाएगा। तो आपको पहले नंबर का ऑप्शन ही चयन करना है और ऐप को अपनी सारी परमिशन अलाउ कर देनी है। उसके बाद आपको यहाँ नीचे की ओर आना है। यहाँ आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा इंडिविजुअल लॉगिन नेम से, तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, ऐप आपके सामने अगला पेज ओपन करेगी। अब आपको यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर एंटर करने के लिए कहा जाएगा। तो जो भी मोबाइल नंबर आपके हैं उन्हें आप सेम टू सेम यहाँ पर एंटर कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ वेरीफाई का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा। अब आपके सामने ऐप इस तरह से अगला पेज ओपन करेगी। जो मोबाइल नंबर आप प्रोवाइड करवाएंगे उनकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर बताई जाएगी। यदि यह मोबाइल नंबर सही है तो ऐसी कंडीशन में आपको नीचे की ओर आ जाना है। यहाँ पर आपको कुछ कैप्चा कैलकुलेशन दिखाई देंगे। इन कैप्चा कैलकुलेशन को आपको सेम टू सेम यहाँ पर एंटर कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ सबमिट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप इस सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा। अब आप ऐप में लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ ऐप में आप पौधे का विवरण जोड़ना चाहते हैं या जिस पौधे को आपने लगाया है उसकी जियो टैगिंग आप करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ऑप्शन सबसे पहले नंबर पर ही देखने को मिलेगा पेड़ जोड़े नेम से। तो आपको इस ऑप्शन पर अब क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ऐप आपके सामने अगला पेज ओपन करेगी। यहाँ सबसे पहला जो फोटोग्राफ आपको अपलोड करना है वो तैयारी स्थल का करना है। तो जहां भी आपने पेड़ लगाया है वहां आपने जो भी तैयारी की है उस तैयारी स्थल पर आपको जाना है और यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल का कैमरा फोटो कैप्चर करने हेतु रेडी हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, फोटो कैप्चर कर लेना है। जब फोटो आप कैप्चर करेंगे तो कुछ टाइम आपका सिस्टम प्रोसेस करेगा और आपके सामने इस तरह से कार्यक्रम स्थल का आपको फोटोग्राफ यहाँ पर दिखाया जाएगा। यदि ये फोटोग्राफ आपको यहाँ पर सही दिखाया जा रहा है तो ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ जो ओके का ऑप्शन मिल रहा है इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आपने जो फोटोग्राफ कैप्चर किया है वो आपको यहाँ पर दिखाई देने लग जाएगा। यदि फोटोग्राफ सही है तो आपको अगला फोटोग्राफ अपलोड करना है, और यदि फोटोग्राफ आपका यहाँ गलत अपलोड हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में यहाँ आपको क्रॉस का निशान देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर क्लिक करके इस फोटोग्राफ को यहाँ से हटा सकते हैं और दोबारा फिर फोटोग्राफ जो प्रक्रिया मैंने बताई है उसको ही अपनाते हुए आप कैप्चर कर सकते हैं। जब आप कार्यक्रम स्थल या स्थल तैयारी का फोटोग्राफ अपलोड कर देंगे तो उसके बाद आपने जो पौधारोपण किया है उसका फोटोग्राफ भी आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। इस मोबाइल से आप ये प्रक्रिया जियो टैगिंग की अपना रहे हैं, वही आपका मोबाइल होना चाहिए। आपको क्या करना है, पौधे के साथ खड़े हो जाना है और फिर आपका फोटो कैप्चर करने के लिए यहाँ पर किसी साथी को क्लिक करने के लिए कहना है। ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम का कैमरा ऑन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, फोटो कैप्चर करना है। कुछ टाइम फोटो कैप्चर होने में आपका सिस्टम लेगा, तो आपको वेट करना है। अब आपको आपके फोटोग्राफ का प्रीव्यू यहाँ पर बताया जाएगा। यदि ये प्रीव्यू सही है तो आपको क्या करना है, ओके का जो ऑप्शन यहाँ देखने को मिल रहा है इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप ओके पर क्लिक करेंगे, आपके दोनों फोटोग्राफ यहाँ पर अपलोड हो जाएंगे। अब यहाँ नीचे आपको ट्री का नेम एंटर करने के लिए कहा जाएगा। तो जो ट्री आपने लगाया है उसका नेम आप यहाँ पर एंटर कर लीजिएगा। उसके बाद पौधारोपण की जानकारी आपसे यहाँ चाहिए जाएगी, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, पहले नंबर पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा निजी, व्यक्तिगत, दूसरे नंबर पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा सरकारी, और तीसरे नंबर पर आपको यहाँ एनजीओ का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो जो भी ऑप्शन आपके लिए लागू रहे वो ऑप्शन आपको यहाँ से चयन कर लेना है। उसके बाद यदि आप सरकारी वाला ऑप्शन चयन करेंगे तो आपको यहाँ विभाग का चयन करने के लिए कहा जाएगा। तो आप यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे, विभाग की इंफॉर्मेशन आपके सामने ओपन की जाएगी। तो जिस भी विभाग से आप बिलोंग करते हैं उसका नेम आपको यहाँ पर टाइप करना है।
और जैसे आप नेम टाइप करेंगे आपके विभाग का नेम आपको यहाँ डिस्प्ले कर दिया जाएगा। तो आप क्या कीजिएगा, अपने विभाग का नेम यहाँ से चुन लीजिएगा। उसके बाद आपको भूमि स्वामित्व की जानकारी देने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से ऑप्शन ओपन होकर आएंगे। तो भूमि स्वामित्व किसका है वो ऑप्शन आपको चुनना है, उसके अनुसार आप ऑप्शन का चयन यहाँ से कर लेंगे। उसके बाद आपकी लोकेशन जो जियो टैगिंग आप पौधे की कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली ऐप यहाँ पर बता देगी कि आप वर्तमान में किस जगह पर है। यदि ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर सही बताई जा रही है तो आपको क्या करना है, पेज को स्क्रॉल अप कर लेना है। जब आप पेज को स्क्रॉल अप करेंगे तो जो पौधा आपने लगाया है उसकी लंबाई आपको फीट में बताने के लिए कहा जाएगा। तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से इंफॉर्मेशन ओपन होकर आएगी। तो आपने जो पौधा लगाया है उसकी अप्रोक्सीमेट हाइट कितनी है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यदि आपने सारी इंफॉर्मेशन को सही दर्ज किया है तो आपको आ जाना है नीचे की ओर। यहाँ आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा पेड़ जोड़े नेम से, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का मैसेज डिस्प्ले किया जाएगा, बधाइयां, आपने पर्यावरण को बचाने में योगदान दिया है, प्रशस्ति पत्र प्राप्त करें। आपको जो पौधा आपने लगाया है उसका प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा। यदि आप प्रशस्ति पत्र डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको इसी ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको अपना नेम दर्ज करने के लिए ऐप यहाँ पर कहेगी, तो आप अपना नेम यहाँ पर दर्ज कर लीजिएगा। उसके बाद तस्वीर लेने के लिए भी आपको यहाँ ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके मोबाइल का कैमरा आपकी पिक्चर लेने हेतु रेडी हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपकी पिक्चर को भी क्लिक कर लेना है। उसके बाद कुछ टाइम सिस्टम अपना कार्य करने में लेगा, तो आपको सिस्टम को टाइम देना है। फिर आपको यहाँ ओके का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आप ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे अब आपने जो फोटोग्राफ अपना कैप्चर किया है उसका प्रीव्यू भी आपको यहाँ पर बताया जाएगा। यदि ये फोटो गलत आया है तो ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ क्रॉस का निशान अवेलेबल करवाया जाएगा। आप यहाँ पर क्लिक करके दोबारा जो प्रक्रिया मैंने बताई है उसी प्रक्रिया को आपको फॉलो करना है और अपना फोटोग्राफ सही कैप्चर कर लेना है। सारी इंफॉर्मेशन सही दर्ज करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा प्रशस्ति पत्र प्राप्त करें नेम से, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होकर आएगा। अब आपको यहाँ पर कहा जाएगा आपका वृक्षारोपण सफलतापूर्वक जोड़ा गया है। आप यदि क्यूआर कोड अपना जनरेट करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, और यदि आप वापस ऐप के होम पेज पर जाना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब यदि आप अपना प्रशस्ति पत्र डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपने जो पौधा लगाया उसकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर बताई जाएगी। आप डिटेल देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको व्यू का ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपका प्रशस्ति पत्र आपके सामने इस तरह से डाउनलोड होकर आ जाएगा। अब यदि आप प्रशस्ति पत्र को अपने सिस्टम में डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन आपको अवेलेबल करवाया जाएगा। यहाँ पर क्लिक करके आपको इस प्रशस्ति पत्र को अपने सिस्टम में डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद यदि आप इसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहीं भी शेयर करना चाहते हैं तो आपके अनुसार आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस प्रशस्ति पत्र को शेयर भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं साथियों वीडियो के माध्यम से जो जानकारी मैंने आपको उपलब्ध करवाई है निश्चित ही आपको जानकारी उपयोगी लगेगी। यदि जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। साथ में इस वीडियो को हमारे सभी साथियों तक पहुंचाइएगा ताकि जिस प्रकार आपका कार्य आसान हुआ है उसी प्रकार हमारे अन्य साथियों का कार्य भी आसान हो जाए। और आपको मुझसे किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता चाहिए या वीडियो संबंधी राय आप मुझे देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं साथियों इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।